हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22 एंड द डेट इज़ 25 ऑफ अगस्त 2020। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले आप नेम ऑफ़ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ़ द क्लास टीचर यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख देंगे। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे पिक्चर किसकी दी हुई है। टाइगर की पिक्चर दी हुई है और उसके बारे में बहुत कुछ सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? दैट टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर। जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स हैं। इट मीन्स बहुत अच्छे से वो तैर सकते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। इट मीन्स जो टाइगर है वो 5 मीटर ईजिली जंप कर सकता है। इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट। और जो टाइगर है उसका हैबिटेट क्या है? वाइल्ड फॉरेस्ट। वो हम सभी जानते हैं कि जो टाइगर है वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं फॉरेस्ट में। अब सोचने वाली बात ये है कि हमें टाइगर्स के बारे में ये फैक्ट क्यों दिए गए हैं और क्या टाइगर केवल फॉरेस्ट में रहते हैं? तो नहीं, टाइगर केवल फॉरेस्ट में नहीं रहते। वो एक जगह और रहते हैं जिसको कहते हैं हम केज। लेकिन वो वहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं रहते, उनको पकड़ के वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ केज में उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। तो वहाँ पे वो फ्रीली नहीं रहते, इंडिपेंडेंस के साथ नहीं रहते, वो वहाँ पे कैद होके रहते हैं। अब टाइगर के बारे में हमें ये सब चीज़ें क्यों बताई गई हैं वो जब हम आगे वर्कशीट की तरफ पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगी। अब इसमें आगे रेड इंक से लिखा गया है, कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन ए जू। देखिए, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो टाइगर हैं वो केवल वाइल्ड फॉरेस्ट में नहीं होते, वो केज में भी रहते हैं जहाँ पे उनको इम्प्रिजन किया जाता है। केज इट मीन्स वो जू में भी रहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि क्या वो टाइगर जो कि जू में है, जो कि एक केज में बंद है, वो ये सब चीज़ें इजीली कर सकता है? तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारी पोम है ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस द पोएट ऑफ द पोम। और ये पोम हमारे सिलेबस में दी हुई है। देयर आर 5 स्टेंजा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेंजा में हम पढ़ेंगे टाइगर के बारे में। तो वहाँ टाइगर के बारे में इसमें क्या दिया गया है? टाइगर इन दिस पोएम 2 tigers have been compared, one who is living in the zoo and one who is living in the wild forest। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पे स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो स्टॉक्स का मतलब है वॉक, WALK। The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Let me read it once again. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। स्टॉक मीन्स होता है वॉक करना, घूमना। The few steps of his cage। केज होता है पिंजरा और यहाँ पे है स्ट्राइप्स होती हैं धारियाँ और विविड होती हैं कलरफुल। तो टाइगर के ऊपर बहुत सारी विविड स्ट्राइप्स दी हुई होती हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये स्ट्राइप्स हैं और ये बहुत विविड स्ट्राइप्स होती हैं, कलरफुल होती हैं। तो इसमें टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, कि जो टाइगर है वो क्या करता है, अपनी विविड स्ट्राइप्स में स्टॉक करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो यहाँ पे कौन से टाइगर के बारे में बताया गया है? वो टाइगर जो कि केज में है। तो वो केज के अंदर फ्यू स्टेप्स इट मीन्स थोड़ा सा ही वॉक कर पाता है। वो टाइगर जिसके पीठ पे कई विविड स्ट्राइप्स हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज के अंदर वो बहुत दूर तक नहीं चल पाता, तो वहाँ पे जहाँ तक वो चल पा रहा है वहाँ पे वो स्टॉप कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ
वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे पैड है उसके फुट, जो उसके पैर हैं ये, यानी ये, तो जो उसके पैड हैं वो किसकी तरह है, वेलवेट की तरह। वेलवेट जो कि एक फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है। तो यहाँ पे जो पोएट है उसने इसके पैड को, इसके पैरों को वेलवेट से कंपेयर किया है, जो कि एक फैब्रिक है। इन हिज क्वाइट रेज, और वहाँ पे जब वो घूम रहा है तो वो क्वाइट तो है, इट मीन्स चुप है, लेकिन वो रेज में भी है। रेज मीन्स होता है एंगर, इट मीन्स क्रोध, गुस्सा। तो केज के अंदर टाइगर क्या कर रहा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो टाइगर जो है वो केज के अंदर बहुत थोड़ा ही वॉक कर पाता है। ऐसा टाइगर जिसकी पीठ पे बहुत विविड स्ट्राइप्स हैं और उसके जो पैड्स हैं वो किसकी तरह है, वेलवेट की तरह, वेलवेट फैब्रिक की तरह। और उसका एटीट्यूड कैसा है, रेज, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्वाइट है, बहुत शांत है। तो अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा रेज में है। तो वो रेज में क्यों हो सकता है, बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द केज। तो एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट में है वो अपनी इच्छा से अपने काम कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ स्टॉक कर सकता है, लेकिन वो टाइगर जो कि केज में है वो केवल उसी एरिया में स्टॉक कर सकता है जहाँ पे उसको एरिया दिया गया है, क्योंकि वो एक केज में बंद है, वो पूरे जू में वॉक नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैरा में देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस पैरा में उस टाइगर के बारे में बताया गया है हु इज़ लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो वो टाइगर क्या करता है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। तो वो टाइगर कैसा होता है, ये देखो ऐसा। अब ये टाइगर कहाँ पर है, ये है फॉरेस्ट में, ये केज में बंद नहीं है। और यहाँ पे ये लर्क होता है, घात लगाना, मतलब चुपके से एक जगह बैठना। और वो घात किसके लिए लगा रहा है, अपने प्रे के लिए, शिकार, डियर के लिए। तो ही इज़ लर्किंग, तो वहाँ पे वो लर्क कर रहा है। और ये देखो कहाँ पे, ग्रास में। ये हमें पोएम में दिया गया है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। इट मीन शैडो किसकी शैडो है, ग्रास की शैडो, मतलब घासों में वो छिपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो वहाँ पे लंबी लंबी घास है, लॉन्ग ग्रास है, वहाँ से वो स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। नियर द वाटर होल, क्योंकि नदी के पास जो लॉन्ग ग्रास है वहाँ पे वो स्लाइड कर रहा है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे कौन आया है, एक प्लम्प डियर, एक मोटा ताज़ा डियर वहाँ से गुजर रहा है। तो डियर कौन है, डियर इसका प्रे है, प्रे होता है शिकार है, सॉरी, डियर उसका प्रे है। तो उसको अटैक करने के लिए, उसको खाने के लिए वो वहाँ पे क्या कर रहा है, लर्क कर रहा है शैडो में इट मीन्स लॉन्ग ग्रास में वो छुपा हुआ है। और वहाँ से लॉन्ग ग्रास से वो स्लाइड करता है धीरे धीरे नियर द वाटर होल, क्योंकि वाटर होल के पास, इट मीन्स वहाँ पे जो रिवर है या पॉन्ड है, जो भी है, वाटर बॉडी है, उसके पास एक प्लम्प डियर आया हुआ है। तो जो कि हमने इस पिक्चर में देखा था, ये देखो यहाँ पे जो टाइगर है वो लॉन्ग ग्रास में ये लर्क कर रहा है और वाटर होल के पास, और वाटर होल जहाँ पे डियर आया हुआ है। अब आगे क्या दिया है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो सेकंड और थर्ड पैरा दोनों में उस टाइगर के बारे में बताया गया है हु इज़ लिविंग इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। तो वो टाइगर क्या करता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो वो हाउसेस के चारों ओर वो स्नार्लिंग कर रहा है, इट मीन्स घुर्रा के वो घूम रहा है। एट द जंगल्स एज, जंगल के एज मतलब जंगल के किनारे पे जो घर हैं या जो लोग रह रहे हैं, तो जंगल के एज पे, किनारे पे, ही इज़ स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। जंगल के एज पे जो हाउस है वहाँ पे वो स्नार्लिंग कर रहा है, घुर्राते हुए घूम रहा है। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, यहाँ पे बारिंग का मतलब है शो करना, दिखाना, एक्सपोज करना, EXPOSE। तो वो अपने वाइट फैंक्स, और वाइट फैंक्स कौन से होते हैं, ये देखो, ये वाले जो टीथ हैं ये हैं
फैंक्स, तो अपने वाइट फैंक्स को, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्नार्लिंग, मतलब घुर्राते हुए घूम रहा है। तो और ये क्या कर रहा है, अपने फैंक्स को दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है। इसमें है आगे, बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, क्लॉज होते हैं पंजे, तो अपने पंजों को भी दिखा रहा है, टेरराइजिंग द विलेज, और ये सब करके वो क्या कर रहा है, पूरे विलेज में टेरर फैला रहा है। तो जो टाइगर वाइल्ड फॉरेस्ट में रहता है वो क्या क्या करता है, एक तो लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करता हुआ अपने प्रे पे वो अटैक कर रहा है, और थर्ड पैराग्राफ में क्या कर रहा है, वो पूरे विलेज में टेरर फैला रहा है। और कैसे वो टेरर फैला रहा है, दैट इज स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, हाउस के पास स्नार कर रहा है, हाउस जो कि जंगल के एज पर है, और अपने वाइट फैंक्स और क्रॉस को दिखाते हुए पूरे विलेज में टेरर फैला रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। अब कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट होती है दीवार जो कि सीमेंट बजरी पत्थर इन सब की बनी होती है। कॉन्क्रीट सेल मतलब एकदम मजबूत पिंजरे में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, तो इस पैरा में किसकी बात हो रही है, उस टाइगर की जो कि केज में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स यहाँ पे क्या है, प्रिजन, जेल, PRISON, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो वो ताकत है वो कहाँ पे दिखा सकता है, केवल बिहाइंड बार्स, केवल पिंजरे में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो केवल उतना ही स्टॉक कर सकता है जहाँ तक उसका केज है, उसके आगे वो नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे वो बंद है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स कौन है, जो कि ज़ू में देखने के लिए, जानवरों को देखने के लिए आ रहे हैं। ज़ू में आप लोग भी गए हैं, मैं भी गई हूँ, तो ज़ू में हमें कौन मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, और वो जानवर कैद होते हैं, केज में कैद होते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। तो टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, वाइल्ड फॉरेस्ट, क्योंकि टाइगर वाइल्ड फॉरेस्ट में रहते हैं, केज में नहीं रहते। केज में उनको पकड़कर कैद कर दिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है। तो वो जो टाइगर फॉरेस्ट में रह रहा है वो फ्री है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, और जो टाइगर केज में रह रहा है वो विजिटर्स को इग्नोर करता है, उन पे ध्यान ही नहीं देता, और जितना उसका केज है वहाँ पे वो स्टॉकिंग कर रहा है। नेक्स्ट पैरा में देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अगेन इस स्टेंजा में उस टाइगर के बारे में बता रहे हैं जो कि केज में बंद है। अब रात हो चुकी है, इट्स टाइम ऑफ नाइट, तो जो टाइगर है जो कि केज में बंद है वो लास्ट वॉइस सुनता है रात को, और वो लास्ट वॉइस किसकी है, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स जो कि निगरानी रखती हैं, पेट्रोलिंग अधिकतर करते हैं ये जो पुलिस वाले होते हैं या हमारे आर्मी मैन होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, निगरानी करते हैं सिक्योरिटी के लिए लोगों की। तो वहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स पूरे ज़ू में घूम रही है ये देखने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं। तो लास्ट में जो टाइगर है वो किसकी वॉइस सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की। एंड इट स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो यहाँ पे जो पोएट है वो उसकी आइज़ की तारीफ कर रहा है कि वो ब्रिलियंट आइज से स्टेयर करता है किसकी तरफ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ वो उन पे स्टेयर कर रहा है, उनको घूर रहा है। बिकॉज he also wants the freedom, he also wants to go to his natural habitat, and his natural habitat is the wild forest। तो वो उस केज में बंद नहीं रहना चाहता, वो बाहर जाना चाहता है, इसलिए वो गेज करता है ओपन स्काई की तरफ ताकि वो बाहर जा सके। सो दिस वॉज द पोएम कंसिस्टिंग 5 स्टेंजा। अब हम इसके पोएटिक डिवाइस देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राइम स्कीम। राइम स्कीम मैंने आपको पहले भी पोम में पढ़ाई है। तो राइम स्कीम ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन का एंड वाला वर्ड देखते हैं और वो देखते हैं कि स्टेंजा के अंदर क्या लाइन का एंड वाला जो वर्ड है वो किसी और वर्ड के साथ राइम कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज
केज। तो स्ट्राइप्स और केज राइम नहीं कर रहे, दोनों की साउंड बिल्कुल अलग है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तीनों वर्ड कहीं भी राइम नहीं कर रहे। इन हिज क्वाइट रेज, अब हमें एक वर्ड मिला है केज और रेज, तो दोनों की सिमिलर साउंड है, तो दोनों क्या हो गए, राइमिंग वर्ड। इट मीन्स यहाँ पे इस पोम में एक राइम स्कीम है। ABCD में सबसे पहले ए आता है, तो स्ट्राइप्स को हम देंगे ए। स्ट्राइप्स और केज दोनों की अलग साउंड है, तो ए के बाद आएगा बी, तो यहाँ पे हम इसको देंगे बी। अब केज और क्वाइट वो दोनों भी आपस में राइम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम देंगे इसको सी। केज एंड रेज ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो दोनों को हम अल्फ़ाबेट देंगे बी। यहाँ पे राइम स्कीम हो गई ABCB। अब हमें देखना है कि क्या पूरे पोम में सेम राइम स्कीम है या नहीं। तो शैडो, ग्रास, होल, पास, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड कौन से हैं, ग्रास एंड पास, तो केवल ये दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसको ए दिया, इसको बी और इसको भी बी दे देंगे, लेकिन यहाँ पे ये राइम नहीं कर रहा है, इसको मिलेगा सी, तो ABCB। हाउसेस, एज, क्लॉस, विलेज, विलेज, तो यहाँ पे एच और विलेज ये दोनों राइम कर रहे हैं, इनको देंगे हम बी और ए और सी, ABCB। इट मीन्स पूरी पोम में कौन सी राइम स्कीम चल रही है, ABCB। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था जब एक ही लाइन में सेम लेटर की रिपीटेशन होती है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, तो यहाँ पे दोनों की जो स्टार्टिंग है वो एस लेटर से है और दोनों ही एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन हो सकता है आपको और भी जगह मिल जाए, वो आप जब इसमें सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एसोनेंस। एसोनेंस होते हैं जब एक ही लाइन के अंदर वॉवल यूज़ होता है एक से ज़्यादा बार। इसमें देखो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इसमें जो आई वॉवल है, आई वॉवल है वो एक लाइन में बार बार यूज़ हो रहा है, साउंड में बार बार आ रहा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो जो आई वॉवल है उसकी साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है और वो आई वॉवल इसमें यूज़ भी हुआ है, तो यहाँ पे है एसोनेंस। एसोनेंस नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी एसोनेंस। बाकी इसमें या ये हमारी पोएटिक डिवाइस है, इसमें एक तो राइमिंग स्कीम है, एसोनेंस है। एंड एसोनेंस कब होती है, जब एक ही लाइन में एक ही वॉवल की एक से ज़्यादा बार रिपीटेशन होती है, साउंड में भी और राइटिंग में भी। तो यहाँ पे आई की साउंड में भी और लिखने में भी एक से ज़्यादा बार रिपीटेशन है, तो यहाँ पे होगा एसोनेंस। तो एक पोएटिक डिवाइस थी हमारी एसोनेंस और एक है एलिट्रेशन और एक हमने पढ़ी है इसमें राइम स्कीम। तो राइम स्कीम हमारी यहाँ पे थी ABCB। तो ये तीनों पोएटिक डिवाइस हमारे इस पोम में दी गई हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि इस पोम में, इस वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। यहाँ पे देखो जो हमने इस पोम में पढ़ा है उसको समराइज करके नीचे लिखा गया है। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, जो पॉइंट है वो बोलते हैं जो टाइगर है वो ब्यूटीफुल दिखता है। इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स भी हैं। इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, जो इसके पॉज हैं वो किसकी तरह सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह। द टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर ए वाटर बॉडी waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claws। तो जो टाइगर है वो रेज में है, जो कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, बिकॉज ही इज़ इन द केज, और उसको केज में होने की जगह उसको कहाँ होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, नियर ए वाटर बॉडी, किसी पॉन्ड के पास या रिवर के पास। और वो वहाँ पे क्या करेगा, वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, जहाँ पे वो अपने शिकार का वेट कर सके और क्या कर सके, अब विलेजर्स को डरा सके। कैसे डराएगा, शोइंग इट्स शार्प टीथ, अपने शार्प टीथ और क्लॉज को दिखाते हुए। इट इज़ सैड, मतलब बहुत दुख की बात है, इट इज़ सैड दैट द टाइगर इज़ इन द जू इन ए
सेल, लेकिन फॉरेस्ट में होने की जगह वो टाइगर कहाँ है, सेल में है, जू में है। ही इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। वो इतना ज़्यादा अनहैप्पी है दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। अच्छा, आप लोग भी जब जू गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप जू में जाते हो तो आप तो बहुत खुश होते हो कि टाइगर देखा है आपने, लेकिन टाइगर आपको नहीं देखता बिकॉज ही इज़ वेरी अनहैप्पी विद दिस कंडीशन, बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द जू एंड ही wants to set himself free, but he is helpless. At night he hears the siren of patrolling cars, but all he does is looks at the starlit sky. starlit sky it means स्टार से चमकता हुआ स्काई, उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, वो कहीं और जा ही नहीं सकता। तो एक खुली चीज़ उसको क्या दिख रही है, स्टारलिट स्काई, स्टार से चमकता हुआ स्काई, एज इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। और वो स्काई को कैसे देख रहा है, जैसे कि वो अपने आप को फ्री करना चाहता है, एज इफ ड्रीमिंग ऑफ फ्री। और वो सोच रहा है कि वो भी एक खुले आसमान में घूम रहा है, वो इस तरीके से उस स्काई को देख रहा है। तो ये थी इसकी जो हमने पोम पढ़ी है उसकी समरी। अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, let's do these questions. The tiger is in zoo in stanza 1, 4th and 5th. फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा में जो टाइगर है वो किस में है, जू में है। वेयर इज ही इन स्टेंजा सेकंड एंड थर्ड। ये जो हमने पोम पढ़ी है इसको हमने अच्छे से समझा भी है कि स्टेंजा सेकंड एंड थर्ड में वो कहाँ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टेंजा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ में जो टाइगर है वो केज में है, जू में है, और स्टेंजा सेकंड एंड थर्ड में वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके इस ब्लैंक को फिल करना है। द फ्यू स्टेप्स इन स्टेंजा फर्स्ट सजेस्ट दैट द केज इज डैश, वेरी स्मॉल या बिग। तो ये आपको जो अप्रोप्रिएट आपको लगता है कि जो टाइगर है वो केज में फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है, थोड़ा ही चल पाता है। तो इट मीन्स केज कैसी है, स्मॉल है या बिग है, इसको आप लिखोगे अपनी समझ से। द वर्ड रेज इन स्टेंजा 1 shows that the tiger is angry. Why is he angry? फर्स्ट स्टेंजा में दिया गया है that the tiger is angry, he is in rage. तो क्वेश्चन है वाई इज ही एंग्री। तो एंग्री क्यों है। वाई इज द टाइगर क्वाइट। जो टाइगर है वो क्वाइट क्यों है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन ए केज। ही इज नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट। तो दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। द पोएट यूजेस द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। जो पोएट है वो शुड वर्ड का यूज़ करती है स्टेंजा में, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि यूजुअली जो टाइगर है वो क्या करते हैं। राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। तो आपको वो सब चीज़ें लिखनी है जो वो फॉरेस्ट के अंदर करता है, जो कि सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास। ग्रास में हाइडिंग कर रहा होगा। एंड क्या कर रहा होगा, वेटिंग फॉर द प्रे। एंड जो आपको सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा में दिया गया है दैट ही इज स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, ही इज वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर, ही इज स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, ही इज बारिंग हिज वाइट फैंग्स एंड टेरराइजिंग द विलेज। तो सेकेंड थर्ड स्टेंजा में आपको इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टेंजा 2 मीन्स। ये दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको स्लाइडिंग वर्ड का करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपके हिसाब से क्या है, पासिंग विदाउट बीइंग सीन, कमिंग डाउन ए स्लाइड। तो स्लाइड का आपको क्या मतलब लग रहा है कि चोरी छुपे चलना या फिर स्लाइड करते हुए नीचे आना। द वाटर होल इन स्टेंजा 2 इज ए वाटर बॉडी। कैन यू गेस व्हाट इट इज़। तो वाटर होल जो वर्ड स्टेंजा 2 में यूज़ किया है वो एक वाटर बॉडी है। तो आपके हिसाब से वो वाटर बॉडी क्या है, रिवर है या पॉन्ड है, क्या है। द टाइगर प्रेस अपॉन द
जो टाइगर है वो किसका शिकार करता है, डियर का, लायन का या अनदर टाइगर का। तो वो आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन इसमें लिखना है। गिव 2 रीजन्स फॉर द विलेजर्स बीइंग स्कैर्ड ऑफ द टाइगर। आपको 2 रीज़न लिखने हैं जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो टाइगर से डरते हैं। तो इसका आंसर भी आपको पोम में से मिल जाएगा। सो दिस वॉज योर वर्कशीट। यहाँ पे देखो लिखा है टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, एकदम एंड में लिखा हुआ है। इट मीन्स सेम पोम पे हमें दोबारा से नेक्स्ट वीक एक वर्कशीट मिलेगी। तो हमें इस पोम को ध्यान से सुनना है, उसको समझना है, ताकि जब नेक्स्ट वीक हमारी सेम पोम पे बेस्ड वर्कशीट आए नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ तो हम उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दिस वॉज योर वर्कशीट। do these questions in your homework, complete them and show them to me in your next class. Till then, bye bye.